Hello friends, so let's start our discussion for today. Today we are going to discuss a very important topic. It is the couple of problems that come with being a solo quant developer, alright? So जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है ये ज़्यादातर क्वांट डेवलपमेंट के बारे में ही हम यहाँ बात करते हैं, क्वांटिटेटिव या एल्गो ट्रेडिंग जिसको अपन बोलते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं बेसिकली। अब इसमें क्या है जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आज मेजरली वी विल डिस्कस थ्री प्रॉब्लम्स। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज लिमिटेड टाइम। व्हाट इज लिमिटेड टाइम मींस, यार देखिए क्या है कि शुरू में ना सोलो क्वांट डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं है, क्योंकि क्या है, आप या तो आपकी कोई जॉब होगी या फिर आप कहीं जॉब करते होंगे, और अगर नहीं करते होंगे तो फिर आप बेसिकली अर्निंग कहीं ना कहीं से करनी है, तो उसमें पैसा नहीं है तो अपने को क्या टाइम कहीं और देना है। ठीक है, अगर आप किसी क्वांट फर्म में काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, और तब भी आपके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर रहता है। ठीक है, बट अगर आप सोलो क्वांट डेवलपर हैं तब तो ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि इसमें आप कहीं जॉब नहीं करते, आप अपने लिए काम करते हो, आप कोशिश करते हो कि कुछ अच्छा बना सको। ठीक है, कोई अच्छा एल्गोरिदम अपने लिए बना सको, ट्रेन कर सको, जिसको कि आप लॉन्ग टर्म तक यूज करके एक कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल सको। सो लिमिटेड टाइम एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू बन जाता है, जॉब के साथ में, पढ़ाई के साथ में, या फिर अगर आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके साथ में ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6-7 घंटे का कई बार डेवलपमेंट होता है ना। आप लोगों ने जो लोग लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देखे होंगे, अगर आप लोग मेंबर होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और जैसा कि अभी जैसे फ्लो ऑफ बिजनेस में भी आप लोग देखते हैं, वो लोग खूब इसमें डीप रिसर्च करते हैं, इसीलिए उन लोगों को मैं 8,800 समथिंग कुछ है, शायद 8-9 हज़ार समथिंग कुछ है, वो साल का मैं इनको पे करता हूँ। ठीक है, तो शायद 9,000 ही है। ठीक है, एनीवेज, सो समझ रहे हैं बात को। दैट्स दैट्स बिकॉज हमें अपने लिमिटेड टाइम का सही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद में एक आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, जो इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता पॉइंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, क्या होता है लिमिटेड रिसोर्सेज से, मेरा मतलब है कि आपके पास जो L1 L2 L3 डेटा है, हर किसी के पास उसका एक्सेस के लिए ना तो पैसे होते हैं, ना हर किसी को समझ होती है उसको कैसे यूज करना है। तो अगर मान लीजिए जैसे आपने ये न्यूज़ लेटर ले लिया बिजनेस का, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये जो है, अगर हम यहाँ लेबल्स पे चले चलें और क्वांट डेवलपमेंट को देखें, क्वांट डेवलपमेंट को देखें, एक सेकेंड, प्रोडक्शन प्रोडक्ट, ये क्वांट ट्रेडिंग। ठीक है, क्वांट ट्रेडिंग को अगर अपन देखें एक बार आकर के, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। ये लोग जो चीजों के बारे में लिखते हैं, इसके बारे में भी ढूंढने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, किस तरह का मॉडल इन्होंने बनाया है। ठीक है, कुछ तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन कुछ इसमें एडवांस लेवल की चीजें हैं। अब जैसे L1 L2 L3 डेटा है, जिन लोग क्वांट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उन्हें पता है, जो नए नए हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये L1 L2 L3 होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड कह रहे हो, एल्गोरिदम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपना अपना है उसमें अप्रोच, तो आप अपना अपना लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसके लिए भी आपके पास में रिसोर्सेज होने जरूरी है। अच्छा न्यूज़लेटर में यही फ्लो बिजनेस न्यूज़लेटर है, और भी है रिसोर्सेज, आगे चल के आप लोग के साथ शेयर करेंगे जहां से आप और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया दो चीज। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें जो हमने नोटिस किया, वो होता है डेटा बायस। डेटा बायस, डेटा बायस क्या? डेटा बायस मतलब आपने जो डेटा लिया उसको, हमें क्या होता है अल्टीमेटली ना, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी होती है। अल्टीमेटली अल्टीमेट प्रॉफिट चाहिए होता है हमको। सो अल्टीमेट प्रॉफिट चाहिए होता है, इसके बेसिस पर ही हमें समझना है कि यार जब हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए, तो हम हर चीज को उस तरीके से मूव नहीं करवा सकते। ठीक है, तो हमारे को चीजों को वैसे देखना है जैसे कि वो हैं। तो क्या होता है, लेकिन जब आप सोलो होते हो ना, जो वर्ड सोलो होता है उसके साथ दिक्कत क्या होती है ना, बहुत सारे बायसेस चलते हैं। अब आप किसी प्रोजेक्ट को 2 महीने 3 महीने 6 महीने से आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, अब अचानक से को उसमें प्रॉफिट दिखेगा तो आपका दिमाग, आपको ऑब्जेक्टिवली सोचना ना कठिन हो जाता है। बहुत मेहनत किए रहते हो, आप घंटों बैठे रहते हो उसको डेवलप करने में। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो ये एक डेटा बायस का पॉइंट और है। अभी आज तो यही 3 पॉइंट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इनको आपको शेयर करके इनको अपने ऊपर इसमें
समझना है, ठीक है। जैसे लिमिटेड टाइम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, या तो एक टीम बना लीजिए। कई बार हमें चूंकि आइडिया शेयर नहीं करना चाहते तो टीम वर्क नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, ये समझ लीजिए कि आप जहां भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेस्ट रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज से ना अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोवो बिजनेस न्यूज़लेटर है जो हम अक्सर रिकमेंड करते ही हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जो अच्छी बुक्स हैं उनको आप देखिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छे रिसोर्सेज से कनेक्टेड रहिए। न्यूज़लेटर सबसे अच्छा है क्योंकि अप टू डेट रहता है। बट अदर देन दैट, आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप ये दो चीज़ें, और डेटा बायस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो विद एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस आएगा, कि हमको बायसेस को दूर करना ही एज अ डेवलपर हमारा काम है। अगर हमें क्वांट डेवलपमेंट ही करना है, ऑटोमेशन एल्गो में ही जा रहे हैं हम, तो हम इसको क्यों जा रहे हैं, ताकि कोई बायस ना रहे, वो अब इमोशनलेस ट्रेडिंग कर सके हम, ठीक है। तो वो जो इमोशनलेस ट्रेडिंग है वही बनाने के लिए तो हमने किया है। अगर हम ऐसे बायस करने लगेंगे तो इमोशन से इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों से मिलते हैं, और अगले टॉपिक में अपन और बढ़िया डिस्कस करेंगे, और कुछ नए एल्गोरिदम्स अभी डेवलप कर रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर। ओके।